हम लोग आज की क्लास के बारे में बात करें तो आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 2.2 का उदाहरण का क्वेश्चन करेंगे। काहे कि हम पिछले क्लास में जो है प्रश्नावली 2.1 का जितना भी प्रश्नावली का जो क्वेश्चन था उसको अच्छे ढंग से देख चुके थे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। उदाहरण का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले बोला जा रहा है इसमें कि चरों के दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान जो है ज्ञात कीजिए। इसमें आप लोग को 2 नंबर उदाहरण में जितना भी प्रश्न दिखेगा उसमें चर का कुछ ना कुछ मान दिया हुआ रहेगा और उसके माध्यम से हम लोग को बहुपद का मान निकाल के बताना है। बहुत ही आसान सा प्रश्न होगा ये भी। ये जो है 2.2 का उदाहरण का दूसरा प्रश्न है। उदाहरण का दूसरा प्रश्न, अगर इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखें तो पहले क्वेश्चन में जो है हम लोग को x बराबर 1 दिया गया और px का वैल्यू हम लोग को दिया गया। ठीक है, माने कि बहुपद हम लोग को दिया गया। यहाँ करके हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ px बराबर 5x² माइनस 3x प्लस 7, 5x² माइनस के 3x प्लस का 7 दिया गया। उसके बाद जो है x के बराबर 1 दिया गया। तो हम लोगों से पूछा क्या गया है, x के बराबर 1 रख के यानी कि p/1 इज इक्वल टू 1 क्या होगा, यही हम लोगों से पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो चलिए इसको सॉल्व करना हम लोग स्टार्ट करते हैं, हल करते हैं इसको। देखिएगा ध्यान से, अगर इसको हल करना चाहें तो सबसे पहले हम लोग को बहुपद लिखना पड़ेगा। बहुपद हमारा है 5x² माइनस का 3x प्लस का क्या है तो 7 है। अब यहाँ पे हम लोग को x के बराबर जो है 1 दिया गया है, तो यहाँ पे x के बराबर 1 रखें यानी कि p/1 इज इक्वल टू 5 गुणा में 1 का स्क्वायर माइनस में 3 गुणा 1 प्लस में 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो p/1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 गुणे 1 का स्क्वायर 1 माइनस में 3 गुणा 1 3 और प्लस का 7 हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे तो p/1 इज इक्वल टू 5, 7 में से 3 जाएगा 4, 5 में से 4 गया 1, अतः p/1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। यही जो है हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसका दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए दूसरे क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है y बराबर 2 दिया गया और यहाँ पे देखिए यहाँ करके अगर इसको भी लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है p/y इज इक्वल टू y के पदों में बहुपद दिया गया, p पर पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद होते हैं। ये तो हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। 3y³ माइनस का 4y प्लस का 3y³ माइनस का 4y प्लस का रूट में 11 दिया गया और y बराबर जो है हम लोग को क्या लेना है तो 2 लेना है। तो p/2 का वैल्यू हम लोगों से बोला गया है निकालने को। अब इसको हल करते हैं। हल करना जब हम लोग स्टार्ट करेंगे इसमें भी वही काम करना है। चुकी करके लिखेंगे p/y इज इक्वल टू 3y³ माइनस का 4y प्लस का रूट में 11 है। अब यहाँ पे y के स्थान पे हम लोग को 2 रखना है। अब यहाँ पे 2 रखेंगे तो 3 गुणा में 2 का स्क्वायर माइनस में 4 गुणा 2 प्लस में रूट का 11 है। अब यहाँ पे जब आगे बढ़ेंगे तो p/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 3 है और 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 किया क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा माइनस का 8 प्लस में रूट का 11। अब आगे बढ़ते हैं, p/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको अतः करके लिख लीजिए डायरेक्ट। अतः इसमें तो किसी प्रकार का संबंध है नहीं, ये जो है रूट वाला पद है, ये बिना रूट वाला पद। 12 में 60 जाएगा 4 और प्लस का रूट में 11, यही जो है इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग यहाँ तक की बातें बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे। ठीक है, आप लोग जो है इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। हटा देते हैं इसको। अब हम लोग इसका तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। देखिए ध्यान से, 3 नंबर प्रश्न में अगर बात करें तो हम लोग को दिया गया है, सबसे पहले तो हम लोग को बहुपद दिया गया है t के पदों में। इसमें दिया गया है p/t इज इक्वल टू 4t के पावर 4 4t के पावर 4 प्लस का 5t³
5t³ माइनस का t² और प्लस का 6। ठीक है, और t का जो वैल्यू है ना वो हम लोग को बोला गया है a लेने को। आप लोग क्वेश्चन में भी देख सकते हैं, बुक अगर आप लोग के पास होगा तो। ठीक है, तो अगर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, तो a के पदों में जो है ना, माने कि t के स्थान पे a रख के हम लोग को p ऑफ a का वैल्यू जो है निकाल लेना है। ठीक है, यही करना है, हल करना जो है इसको स्टार्ट करते हैं। हल करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले बहुपद लिखेंगे। p ऑफ t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4t के पावर 4 प्लस का 5t³ माइनस का t² प्लस का 6। अब यहाँ पे t का वैल्यू जो है हम लोग को बोला गया है a लेने को। आगे बढ़ेंगे तो ये 4 हो गया, t के स्थान पे a रखना है यानी कि a के पावर 4 प्लस t के स्थान पे a रखना है, और यहाँ पे पावर में 3 है तो पावर का 3 हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा a² प्लस का 6। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, अगर गुणा भी कर लेंगे तो गुणा करने के पश्चात भी हमारे पास जो टर्म आएगा एक के पदों में ही आएगा। ये पावर 4 वाला, ये 3 वाला, ये 2 वाला, इसमें तो किसी प्रकार का संबंध उत्पन्न होगा नहीं। अतः करके p ऑफ a इज इक्वल टू, ये हो गया 4a के पावर 4 प्लस में 5a³। ठीक है, ये हो जाएगा 5a³ माइनस का a² प्लस का 6। यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। तो आप लोग जो है इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग इसका अगला प्रश्न देखते हैं, यानी कि 3 नंबर उदाहरण का प्रश्न। देखिए ध्यान से, इसमें बोला जा रहा है कि जांच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद x+2 के शून्य हैं या नहीं। ठीक है, हम लोग को ये जांच करके बताना है कि -2 और 2 बहुपद x+2 का शून्य है या नहीं। ठीक है, यानी कि -2 और कोई भी टर्म जो है या संख्या जो है किसी बहुपद का शून्य तब होता है। हम आप लोगों को क्वेश्चन में विभिन्न पहले जो परिभाषा इसका बताए थे बहुपद के शून्य का, तो हम उसमें बता चुके हैं कि बहुपद का शून्य क्या होता है। किसी भी बहुपद में उपस्थित चर राशि का अगर मान रखने पर अगर बहुपद को शून्य के बराबर कर दे तो वह जो है बहुपद का शून्य कहलाता है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं और 3 नंबर प्रश्न सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ उदाहरण का 3 नंबर प्रश्न। देखिए इसमें हम लोग को अगर देखा जाए तो x का 2 को मान दिया गया है, और जो भी हम लोग को बहुपद दिया गया x के पदों में दिया गया है तो इसको मान लेते हैं p ऑफ x। यहाँ पे क्या है x प्लस का 2 है। यहाँ पे हम लोग को x का 2 मान दिया गया है, एक तो माइनस का 1 दिया गया है, नहीं माइनस का 2 दिया गया है। ठीक है, एक जो है 2 दिया गया है। अब हम लोग को बारी बारी से यहाँ पे क्या करना है कि इसका जांच करना है कि कौन जो है -2 या 2 में से कौन जो है बहुपद का शून्य है या नहीं, माने कि -2 और 2 बहुपद का शून्य है या नहीं, ये जांच करके बताना है। यानी कि हम लोग को ये बताना है p ऑफ -2 बराबर 0 है या नहीं। ठीक है, एवं p ऑफ 2 बराबर 0 है या नहीं, इसका उत्तर जो है हम लोग को देना है। अब जो है हम इसको हल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे p ऑफ x जो है माने कि बहुपद को लिख लेंगे। ये हमारा है x प्लस का 2, लिख लिया जाएगा। यहाँ पे x का मान एक बार माइनस का 2 रखना है, एक बार प्लस का 2, तो यहाँ पे रखते हैं। यहाँ पे रखेंगे p ऑफ माइनस का 2 बराबर क्या है -2 प्लस का 2, 2 में से 2 जाएगा तो हमारे पास p ऑफ माइनस का 2 बराबर आ जाएगा 0। इसका तो वैल्यू आगे और करके आगे बढ़ जाते हैं, और करके जब हम आगे बढ़ेंगे तो p ऑफ 2 रखना पड़ेगा। यहाँ पे 2 प्लस का 2 हो जाएगा, यानी कि p ऑफ 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4। आप लोग देख रहे हैं कि p ऑफ माने कि -2 जब रख रहे हैं तो ये तो 0 आ जा रहा है, लेकिन ये नहीं आ रहा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः करके, अतः -2 बहुपद x+2 का एक शून्यक है, जबकि 2 नहीं है। क्या नहीं है तो शून्यक नहीं। यही जो है हमारा
उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग यहाँ तक की बातें बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे। आप लोग जो है इसका नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और 4 नंबर उदाहरण का प्रश्न देखते हैं। आप लोग स्क्रीन पर लगे हुए क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। बोला जा रहा है कि बहुपद पी एक्स बराबर 2x प्लस 1 का एक शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे 2x प्लस 1 का एक शून्य ज्ञात करना है हम लोग को। ये उदाहरण का 4 नंबर प्रश्न। ठीक है, इस प्रश्न में हम लोग को px बराबर यानी कि x के पदों में बहुपद दिया गया है 2x प्लस का 1। शून्य ज्ञात करने का अर्थ यह है कि x का एक वैसा मान निकालिए जिसको यहाँ पे अगर रखेंगे ना, इसका वैल्यू जो है 0 के बराबर हो जाए। x का वैल्यू 0 हो जाए, यानी कि हम लोग को क्या करना है, तो x का मान जो है निकालना है। ठीक है, x का मान यानी कि बहुपद का शून्य को ही हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हल करना स्टार्ट करेंगे इसको। ध्यान दीजिए बातों पर। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि ये बोला गया है कि इसका शून्यक निकालिए। जब भी हम लोग को शून्यक निकालने को बोले तो बहुपद px के बहुपद जो भी दिया गया उसके बराबर हम लोग 0 ले लेंगे। यहाँ पे px के बराबर जो हम लोग क्या कर लेंगे, 0 रख लेंगे। कहें कि इसका क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। अब आगे बढ़ेंगे तो px का जो टर्म है हम लोग को दिया गया है 2x प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग को निकालना है, 1 जब उधर जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x का वैल्यू जब निकालना चाहेंगे तो 102 के साथ गुणा का संबंध, 2 जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका जांच कर लेते हैं क्या ये जो लाए हैं वो सही है या नहीं। यहाँ पे आप लोग जांच करके जब देखिएगा, जांच वैसे यहीं तक जो है यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा, x का मान यही हो जाएगा। यहाँ पे जांच भी करके देख लीजिए जो हम लाए हैं सही है या नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, px बराबर जो है 2x प्लस का 1 दिया गया है। यहाँ पे x के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे, माइनस का 1/2 रखा जाएगा। माइनस का 1/2 जब रखा जाएगा उसके बाद क्या रखेंगे, 2 गुणा x का मान माइनस का 1/2 प्लस का 1, 2 से 2 कटेगा। अब आगे बढ़िएगा तो p ऑफ माइनस का 1/2 बराबर 1 में एक, यहाँ से एक बार में तो घटा, 1 में 1 से माइनस है यहाँ पे तो माइनस 1 प्लस का है, 1 में से 1 घटेगा तो क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। यानी कि p ऑफ माइनस का 1/2 बराबर 0 है। यानी कि जो हम x का मान निकाले हैं वो सही है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग जांच भी करके देख सकते हो। ऐसे जांच करना होता नहीं, हम लोग को खाली इतना तक ही करना है, उसके माध्यम से पता चल जाएगा कि x का जो है मान क्या है, यही जो है हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग उदाहरण का 5 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। उदाहरण का 5 नंबर प्रश्न, इसमें देखते हैं आखिर हम लोग को दिया क्या गया है। इसमें बोला जा रहा है कि सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद x² माइनस 2x के शून्यक है। ठीक है, शून्य कहने का अर्थ है कि x का 2 मान दे दिया गया है, 2 इसमें बोला गया है कि 2 शून्यक है, तो और जो भी बहुपद दिया गया है उसको px के बराबर हम लोग मान लेंगे। x के पदों में है तो x के बराबर मानेंगे px। यहाँ पे हम लोग को दिया गया है px बराबर x² माइनस का 2x। ठीक है, आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे x का 2 वैल्यू हम लोग को दिया गया है, एक 2 दिया है और एक 0 दिया है, 2 और 0 दिया गया है। तो हम लोग को निकालना क्या है कि 2 और 0 जो है यानी कि p ऑफ 2 एवं p ऑफ 0। ठीक है, इसका वैल्यू अगर रखने पर, ठीक है, इसका वैल्यू जब रखा जा रहा है तो ये जो है 0 के बराबर आ रहा है कि नहीं, यानी कि ये जो है, यानी कि आप लोग बिना p लगाए हुए आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे ये भी लिखिएगा तो कोई गलत नहीं होगा। p ऑफ 2 का मान शून्य के बराबर है या नहीं। ठीक है या नहीं, ये बात जो है हम लोग को बतानी है। हल करते हैं इसको। हम लोग को जो है p ऑफ x बराबर x² माइनस का 2x दिया है।
यहाँ पे लिख लेंगे, चूंकि पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, एक्स का मान एक बार 2 लेना है तो यहाँ पे लेते हैं पी ऑफ 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस का 2 गुणा 2, पी ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 गुणा 2 4, यानी कि पी ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग को ये दिखेगा कि एक बार हम लोग को 0 भी लेना है, तो फिर और करके जो है हम लोग क्या करेंगे, पी ऑफ 0 इज इक्वल टू हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 0 2 गुणा में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पी ऑफ 0 जब निकालेंगे 0 का स्क्वायर 0, 2 में 0 से होगा 0, 0 में से 0 घटेगा तो 0 ही रहेगा। मान लीजिए हमारे पास कुछ पैसा है ही नहीं, उसमें से कुछ पैसा खर्चे कर दिए, पैसा है ही नहीं तो खर्च कहाँ से कर पाएंगे, यानी कि हमारे पास कुल मिला जुला के 0, यानी कि पी ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अतः करके हम लोग लिख सकते हैं, अतः 2 एवं 0 बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x के शून्यक हैं, शून्यक हैं, ये जो है हमारा उत्तर है। ठीक है, आप लोग जो है इसको नोट डाउन कर सकते हैं।